हेलो स्टूडेंट। आज बात करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, और थर्ड इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों संस्थाएं भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट का डेटा प्रोवाइड करती है कि क्या कितना देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तीनों इसके बारे में बताती है। पहला सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा एनएसओ जिसका पहले नाम था एनएसएसओ, और तीसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे हम बाद में। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। और ये नॉर्मली आपके गांव के क्षेत्र में ज़्यादा के लिए देखी जाती है, यानी एग्रीकल्चर में ज़्यादा देखी जाती है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? एक्चुअली जितने वर्कर को इस पर काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। वर्कर एंगेज इन द वर्क इज़ मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज़ कीजिए कोई खेत है और उस खेत पे आप 5 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी ज़रूरत 5 बंदों की है, फिर भी उस पर 7 बंदे काम कर रहे हैं, तो उन 2 का जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनका सरप्लस 0 होगा, यानी उनका कुछ भी काम नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होगी। 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ 0। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं परछन्न बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। सेकंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएट विद एग्रीकल्चर, ये भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अकर ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, यानी एक साल में एक पर्टिकुलर सीजन आता है जिसमें ये बेरोजगारी होती है। जैसे आपका नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम के आसपास की बात है। बेसिकली नवंबर दिसंबर में ज़्यादा होता है कि उस वक्त किसानों के पास कोई ख़ास काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर आ जाते हैं। जैसे शहरों में जो शादियां होती हैं उनमें काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर में कोई ख़ास काम नहीं होता। तो ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तीसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, पर्सन एबल होंगे प्लस विलिंग होगी बट फेल टू गेट वर्क, उनको काम नहीं मिलेगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पर्सन आर एबल, पर्सन एबल भी हैं, उनके अंदर विलिंगनेस भी है, पर उनको काम नहीं मिलता, तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 3 टाइप के और अनएम्प्लॉयमेंट को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरह का ये नहीं होता। जैसे कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करके जा रहे हो, तो पहली जॉब सपोज़ कीजिए आपकी 20 तारीख को ख़त्म हो गई, और दूसरी तरफ जो ज्वाइनिंग है वो 1 तारीख की, यानी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को उसकी ज्वाइनिंग है। तो उस बीच में जो आप 10 दिन का गैप रहेगा, तो वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करेगा। ठीक है जी, तो एक तरह का टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि जॉब प्रोफाइल के चेंज होने की वजह से होता है। जैसे कि आपकी जॉब प्रोफाइल है, आप मैन्युअली काम करते थे, पहले आप मैन्युअली अकाउंटेंट थे, पर अब कंप्यूटर आने की वजह से एक कंप्यूटर अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो आप उस प्रोफाइल के लिए मिसमैच कर जाते हो। तो इस टाइप की, यानी डिमांड उसके कंप्यूटर अकाउंटेंट की है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो इस तरह का जो गैप हो गया, यानी जो प्रोफाइल में मिसमैच हो गया, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तीसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एसोसिएट है, जो डाउन स्विंग्स होते हैं डिप्रेशन के दौरान में, ये उस टाइम में होता है आपका। अब इसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग भी डाला है, जैसे आप ये देखेंगे आप बुक्स के अकॉर्डिंग भी, तो आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैंने डाला हुआ है सोर्स ऑफ डेटा, कौन कौन से सोर्स होते हैं आपके, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तीनों के डिस्कस मैं कर चुका हूँ आप लोगों से, डिसगाइज, सीजनल और ओपन। उसमें डिसगाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ भी दिए हुए हैं कि ये ज़्यादातर जॉइंट फैमिली के अंदर ऐसा होता है, जहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, यानी जिनके पास खेत कम होते हैं या उनके पास ज़मीनें कम होती है या जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, तो वो अपने ही खेतों के अंदर या अपनी ही एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं। 1950 की बात की जाए तो 1/3 एग्रीकल्चर में हमारा इसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती थी, राइट। तो इस तरह में आपको मैंने ये भी बताया कि जो यहाँ पे सरप्लस होता है लेबर का वो जीरो होता है, यानी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, वो जीरो होती है। तो स्टूडेंट यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका स्लो होना, पॉपुलेशन का बढ़ना, मेन कारण तो मैं यही मानूंगा कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सभी को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो पॉपुलेशन का विस्फोट होने के कारण यहाँ पर सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। एग्रीकल्चर भी हमारी अंडर डेवलप्ड है, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा जो है वो डिफेक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बेकार है। इसी वजह से जो है बेरोज़गारी बढ़ती है। स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्री यानी स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत कम है, यानी वो भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिन पर दिन कम होती जा रही है, उनमें भी डिक्लाइन देखा गया है। प्लानिंग हमारे देश की जो होती है वो अच्छी तो होती है, बट उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं किया जाता, यानी प्लानिंग में भी फॉल्ट पाया जाता है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लोग सेविंग्स ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, ऐसा इंडियंस की हैबिट है। तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जीडीपी को बढ़ाना चाहिए, पॉपुलेशन को ग्रोथ को कम करना चाहिए यानी कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करना चाहिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, और छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइज हैं उनको एंकरेज करना चाहिए। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे उतनी ये चीज़ें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इनको डेवलप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट को स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है उनको यानी रोजगार कार्यालय जो हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है और लोगों को स्किल्स की ग्रोथ देने के लिए नए नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 16 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक ये था कि जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है या जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है, उन लोगों को यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया मोस्ट ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर में पाया जाता है, तो आंसर इज ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, किससे रिलेटेड है, पर्सन विद नो जॉब, मोर पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द जॉब, लेस देन द, यही इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, रोहन इज ओनर ऑफ लैंड, grow only 2 crop in a year, he work 8 to 9 months for the year, he remains
अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि इस पर पूरे साल काम नहीं है। यहाँ पे भी आप यही देखेंगे कि फैक्ट्री ओनर जो है वो 700 वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट देता है, 30 डिसमिस कर दिया विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 14, अंडर डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे 0 होगी, तो इसका आंसर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।